चलिए देखते हैं नेक्स्ट केस, केस नंबर 5। जब वस्तु कहाँ पर रखा हो, फोकस पर रखा हो। इससे पहले कहाँ रखा था, इससे पहले रखा था सेंटर और फोकस के बीच में। जब सेंटर और फोकस के बीच में रखा था तो कहाँ पे इमेज बना था, जब सेंटर और फोकस के बीच में रखा था तो कहाँ पे इमेज बना था, इमेज बना था सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। देखो ध्यान से, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इधर लेके आ रहे हैं वैसे वैसे इमेज किधर जा रही है, इस साइड जा रही है। जब इन्फिनिटी पे था तो कहाँ बना था, फोकस पे। जैसे ही हम इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में लेके आए तो इमेज खिसक करके कहाँ चला गया, फोकस से खिसक के चला गया फोकस और सेंटर के बीच में। सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज बन रहा था फोकस और सेंटर के बीच में। जब हम इसको खिसका के लेके आए सेंटर पे तो इमेज भी खिसक के कहाँ चला आया, सेंटर पे। अब इसको हम लेके जा रहे हैं किसके बीच में, अब इसको हम जब लेके गए हैं किसमें, सेंटर और फोकस के बीच में, तो ये इमेज कहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट जब सेंटर और फोकस के बीच में, ऑब्जेक्ट जब सेंटर और फोकस के बीच में यहाँ रखा गया था तो इमेज कहाँ चला आया था, इस जगह चला आया था, है ना, बड़ा भी बना था। अच्छा, अब कहाँ लेके जा रहे हैं, फोकस पे। इस ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ रख रहे हैं हम लोग, फोकस पे। अगर इसको रख दिया जाए कहाँ पे, फोकस पे, ऑब्जेक्ट को ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। अब बड़ा सा ऑब्जेक्ट मत ले लेना यार भाई, बड़ा सा ले लेंगे तो क्या होगा, इसमें लाइट भी तो जानी चाहिए। तो ध्यान से देखना, अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट ले लिया ऐसा, ठीक, जिसमें इसका नाम दे दिया ए, इस वाले का नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी, ठीक, ये ए और ये बी, ठीक। ध्यान से देखो क्या करेंगे, सबसे पहला काम जैसा सब में करते थे वैसे इसमें भी करेंगे। पहली लाइट रे कहाँ से लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, समांतर, ठीक। अरे यार क्या हो रहा है यार भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर। अब ध्यान से देखना, अब जब मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, तो ये जाएगी कहाँ से, ऐसे, है ना, फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से परावर्तित होती है, तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। इसको नाम दिया था ए, ठीक। देखिए, तो फोकस से जाती है, चली गई। अब इसमें दिक्कत ये है कि दूसरी वाली लाइट रे कहाँ से लें, इसमें दिक्कत ये है कि दूसरी लाइट कहाँ से लें, हर बार कहाँ से लेते थे, फोकस से, और इस बार तो ऑब्जेक्ट खुद ही फोकस पे आ गया है तो कहाँ से लेंगे। तो देखो, दूसरी वाली लाइट रे हम कुछ इस तरीके से लेंगे, कैसे, इस तरीके से लेंगे कि ऐसा लगेगा कि जो लाइट रे है वो कहाँ से इंसिडेंट हो, मतलब आ रही है, कहाँ से आ रही है, इस मिरर पर, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कहाँ कहाँ से आती हुई लग रही है, ठीक है, इंसिडेंट हो रही है ये ना, तो कहाँ से आ रही है ये, ठीक। ये जो इंसिडेंट रे है किस तरफ से आ रही है, तो कहाँ से आ रही है, सेंटर से आ रही है, ऐसा लगेगा कि सेंटर से होते हुए आ रही है। तो ध्यान से देखो, जो प्रकाश की किरण कहाँ से आती है, सेंटर से आती है, ठीक, सेंटर से आती है, वो कैसे परावर्तित होती है, तो उसका परावर्तन कैसे होता है, उसका परावर्तन उसी लाइन पर हो जाता है ना, उसका परावर्तन उसी लाइन पर हो जाता है ना। ये प्रकाश की किरण अगर ऐसे जाती तो ध्यान से देखो, इस पे जाके स्ट्राइक करती तो सबसे पहले क्या बनता है, नॉर्मल। तो जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया है वो नॉर्मल कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। इस पे स्ट्राइक करेगा तो नॉर्मल ऐसे ही बनेगा, ठीक। अब जब नॉर्मल बनेगा तो एंगल कितना बन रहा है, जीरो, इसलिए एंगल आई जीरो बनेगा तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा, जीरो। इस वजह से ये किस पे वापस आ जाएगी, इसी पे क्या होगा, वापस ऐसे गई, स्ट्राइक करने के बाद क्या हो जाएगा, इसी पे, ओहो, इसी पे क्या होगा, वापस ऐसे आ जाएगी, ठीक, इसी पे ऐसे वापस आ जाएगी। ध्यान से देखो, फोकस से नहीं ले सकते थे इसलिए कहाँ से लिया, सेंटर, ऐसा लगा कि सेंटर से होते हुए आ रहा है, इस तरीके से ले लिया। इसीलिए 3 केस पड़ा था, कौन कौन सा, वो जिसमें प्रकाश की किरण कैसे आएगी, मुख्य अक्ष समांतर, दूसरा फोकस से, तीसरा सेंटर से। तो सेंटर से आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से आती है, तो सेंटर पे ही वापस चली जाती है ना, उसी पे बाउंस बैक हो जाती है, ठीक। तो ये प्रकाश की किरण क्या हो गई, परावर्तित हो गई, ठीक। ये समझ आया कि गया, इस पे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद वापस बाउंस बैक हो गया। ध्यान से देखो, ये दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ से लेके यहाँ तक क्या पैरेलल नहीं लग रही है क्या, पैरेलल, दो प्रकाश की किरणें कैसे हैं, पैरेलल पैरेलल। तो ये कहाँ जाके मीट करेंगे, दो पैरेलल लाइन कहाँ जाके मीट करती हैं, पिक्चर देखा ना एक, वो नाम मैं भूल गया, ठीक है, चलो छोड़ जाने दो। जीरो करके पिक्चर ही शून्य करके कुछ ऐसे करें, जीरो बटा सन्नाटा, उसमें है कि दो प्रकाश की किरणें, मतलब वो पैरेलल लाइन कहाँ पे मीट करती हैं उसके लिए परेशान करते हैं टीचर को, ठीक। तो कहता है सीबीएसई के सिलेबस में वगैरह वगैरह, ठीक। देखिएगा अभी, तो यहाँ पे क्या, दो प्रकाश की किरणें कैसे हैं, दो प्रकाश की किरणें कैसे जा रही हैं, ये पैरेलल जा रही है। दो प्रकाश की किरणें अगर पैरेलल है या दो रेखाएं अगर पैरेलल होती है तो कहाँ पे जाके मीट करती हैं, तो वो जाके मीट करती हैं कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। अब इसके पीछे का जो मुझे कंसेप्ट समझ में आता है वो ये है कि हम इसके बारे में श्योर नहीं होते हैं कि ये प्रकाश की किरणें जो पैरेलल हैं वो कहाँ जाके मीट करेंगी, दो पैरेलल लाइन कहाँ जाके मीट करेंगी,
ठीक, इसके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं, पर हम इसके बारे में भी श्योर नहीं होते हैं, ये भी हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ये दोनों लाइट रे नहीं मिलेंगी। ठीक है, अगर ये डाइवर्जिंग होती, अगर लाइट रे ऐसे होता, ठीक है, डाइवर्ज होता, तो ये पक्का नहीं मिलता, इसके बारे में हम श्योर हैं 100%। हम 100% कह देते कि ये जो लाइट रे है ये जो है कभी मीट नहीं करेगा आगे की तरफ, पर पीछे ट्रेस करेंगे तो क्या होगा, मीट कर जाएगा, है ना। पीछे ट्रेस करेंगे, बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मीट कर जाएगा, पर आगे कभी मीट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जिंग है। पर इसके बारे में अगर ये पैरेलल हो जाती है तो इसके बारे में हम नहीं कह सकते, श्योर नहीं हो सकते कि ये आगे जाके मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये चीज़ तो पक्का नहीं कह सकते कि ये नहीं मिलेगी। ठीक, ये कह सकते हैं कि क्या पता शायद आगे जाके मिल जाए कहीं पे। तो कहाँ जाके मिलेगी? इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। डाइवर्जिंग होता तो श्योर हो जाते, 100% कहते नहीं मिलेगी, पर पैरेलल है तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मिलेगी, हो सकता है मिल जाए, इसलिए हम कहते हैं क्या चीज़ कि इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। बात समझ आई? अब देखो, अगर ये लाइट रे जाके इन्फिनिटी पे मिलेगी, ये लाइट रे अगर इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी तो इमेज की साइज़ कितनी बड़ी होगी? आई थिंक ये बहुत बड़ा होगा। अगर जाके इन्फिनिटी पे मिलेगा तो मिलाएंगे तो क्या होगा, इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो ध्यान से देखना, और सही में कट कर रहा है, जाके सही में इन्फिनिटी पे मिलेगा, तो सही में मिलेगा तो क्या होगा, इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। सही में काट रहा है तो रियल बनेगा। तो प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक। जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, तो ये बनेगा वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। ठीक है, कॉमा करके उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। स्थिति क्या होगी, तो कहाँ जाके ये मीट करेगी, इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर जाकर बनेगा, अनंत पर। ठीक, अब इसमें साइज कैसा होगा, तो प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा होगा। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, बहुत ही का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा। ठीक है, हाईली इनलार्ज्ड, बहुत ही बड़ा होगा। ठीक, कौन, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, किससे, ऑब्जेक्ट से। ठीक, ध्यान से देखिए, हो गया तीनों, ये तीनों केस इसमें मतलब ये तीनों इसमें समझ आया कि प्रकृति कैसी, स्थिति कैसा और प्रतिबिंब की साइज कैसी। चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं कि केस नंबर 5 के बाद कौन सा, 6। जब वस्तु कहाँ पे रखा हो, फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा हो। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख देंगे, यानी फोकस पे अभी रखा था, अब इसको खिसका के कहाँ कर देते हैं, पोल और फोकस के बीच में रख देते हैं। तो यहाँ पे मान के चलते हैं ये, ठीक, ये इसका बनेगा, मान के चलते हैं सेंटर, और ये इसका बनेगा फोकस। ठीक है, ये इसका फोकस। देखो जो फोकस और ये वाली वैल्यू फोकस दूरी, और ये वाली वैल्यू फोकस और सेंटर के बीच, दोनों आपस में क्या होता है, करीब करीब बराबर होता है। तो करीब करीब बराबर होता है तो हम बराबर ही ले लेते हैं। ठीक, अपने सिलेबस में ध्यान से देखिएगा, अपने पास फोकस पे रखा था, अब कहाँ पे रख रहे हैं इसको, तो ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं कहाँ पे, फोकस और पोल के बीच में। अगर फोकस और पोल के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कैसे लेंगे, पहला वाला जो लाइट रे ये ए और ये क्या चीज़ बी। तो पहला वाला जो लाइट रे होगा ए, जो पहला वाला लाइट रे होगा बी से लेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे। तो ये कहाँ से जाएगा, तो परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर ऐसे जाएगा। ठीक है, दूसरी वाली लाइट रे कहाँ से लेंगे, तो जैसे इसमें लिया था, जिस तरीके से इस वाले में लिया था, कि कैसे, इस तरीके से लिया था लाइट रे को, है ना। ऐसा लग रहा था कहाँ से आ रहा है ये, सेंटर से आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ भी ले लेंगे, कहाँ से लगेगा कि सेंटर से आ रहा है। देखो ध्यान से, ऐसे, है ना, इस तरीके से। ये लाइट रे जो किधर जा रही है, ये जो लाइट रे है जो किधर जा रही है, सेंटर, ऐसा लग रहा है कि सेंटर से आ रही है। ठीक है, सेंटर से आपतित हो रही है। ठीक, तो क्या होगा, परावर्तन के बाद ये किस पे वापस जाएगी, तो परावर्तन के बाद ये इसी पे क्या हो जाएगी, वापस। ठीक, ध्यान से देखिए, ध्यान से इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस कम था, धीरे धीरे ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, ये इसी पे वापस आ गया, रिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये लाइट रे कैसे जा रही है, ये लाइट रे धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हो रही है। क्या ये लाइट रे डाइवर्जिंग नहीं है क्या, क्या ये प्रकाश की किरण अपसरित हो रही है क्या, अपसरित मतलब क्या, फैलना। ठीक है, और अभिसारी मतलब क्या होता है, अभिसारी मतलब क्या होता है, एक जगह इकट्ठा होना। ठीक है, इसलिए इस वाले दर्पण को हम क्या कहते हैं, इस वाले दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहते हैं, ये लाइट रे को कन्वर्ज करता है, तो इस वाले को हम क्या कहते हैं, अपसारी। ठीक है, और जो उत्तल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी दर्पण। ये अपसारी है और वो कौन सा है, अभिसारी है। ठीक,
ये अपसरित करता है, वो अभिसरित करता है, बात की बात है। अभी देखिए, तो ये लाइट रे इधर तो कहीं नहीं मीट करेगी, तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे ट्रेस करेंगे, इसको हम पीछे ट्रेस करेंगे, इसको भी हम किधर 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 ट्रेस करेंगे, दोनों को जब हम पीछे ऐसे ट्रेस करेंगे तो ये जाके कहाँ मीट करेगी, कहीं यहाँ पे जाके मीट कर जाएगी, तो ऐसा इमेज बनेगा। ध्यान से देखो, बी से आया था ये लाइट रे, इन्हीं दोनों प्रकाश की किरणों को, इन्हीं दोनों प्रकाश की परावर्तित किरणों को हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे, बढ़ाएंगे, तो कहाँ पे जाके मीट करेगा, इस वाले पॉइंट पे जाके मीट करेगा। ठीक है, पीछे, पीछे का मतलब मिरर में, ठीक है, मिरर के अंदर। ठीक, तो अब क्या बनेगा, ये बी है, बी से लाइट रे आई थी, बी से यहाँ, ये लाइट रे यहाँ पे आके मीट कर रही है, ठीक, या करती हुई प्रतीत हो रही है, कर नहीं रही, करती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बी डैश, और यहाँ पे क्या बनेगा, ए डैश। यहाँ पे इमेज बना, इसको लाइन से ज्वाइन कर दिया। देखो ध्यान से, ये एक पॉइंट का इमेज था। इस तरीके से ये छोटे 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 जितने सारे पॉइंट्स होंगे इस ऑब्जेक्ट के, उन सबके इमेज बनेंगे, तो कैसा होगा, कुछ इस तरीके का इमेज पूरा का पूरा बन जाएगा। तो हम केवल एक बनाते हैं और लाइन खींच देते हैं। ठीक है, देखिए अपने पास ये बी डैश और ये अपने पास कौन सा, ए डैश हो जाएगा। इस बार देखो, बी ऊपर था, ए नीचे था, बी ऊपर है, ए नीचे है, और कैसा प्रतिबिंब बना है, क्या सही में लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही है या काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें काटती हुई, परावर्तन के बाद क्या हो रहा है, एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ पे कौन सा इमेज बनेगा, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगी। और पहले बताया था आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। देखो सीधा है ना, इधर भी ये भी, इधर भी कैसा, ये भी, तो कैसा होगा, सीधा। ठीक, अच्छा स्थिति क्या है, तो कह सकते हैं कि दर्पण के अंदर, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण के अंदर, दर्पण के अंदर कह लो या दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, भाई किताबों में पीछे लिखा होता है। ठीक, पर ये पीछे का मतलब क्या, ये मिरर है तो क्या पीछे ऐसे नहीं ना, पीछे ऐसे नहीं, पॉलिश्ड होगा ना उस तरफ, तो पीछे का मतलब अंदर। ठीक है, उसके अंदर, दर्पण के पीछे या दर्पण के अंदर। अब ये जो अपने पास इमेज की जो साइज है, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से क्या होगी, अधिक होगी। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से क्या होगा, वस्तु की लंबाई से अधिक है। ठीक है, अधिक होगा या अधिक है। ठीक है, तो ये अपने पास 6 के 6 केसेस। ठीक, इनको मैं एक बार में समराइज कर देता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक।